एक अच्छा इंसान आ गया तो आपके अंदर चेंजेस होंगे। तो एक छोटा सा पूरे सोलर सिस्टम में आप, एक इंसान तो चींटी के जैसा भी नहीं है ना, मॉलिक्यूल के जैसा है, एटम के जैसा है। वो भी काम करता था, इतने बड़े ग्रह काम नहीं करते क्या? असर नहीं डालेंगे? तो हर चीज जो आपके बाहर है, चाहे वो दिशा है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, ये सब आपके ऊपर असर डालते हैं। अब तो एक बात कहते हैं, चाइना में तितली फड़फड़ाती है तो अफ्रीका में बारिश होती है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपके शरीर के बाहर कोई चीज है, असर डालती है आपके ऊपर। चाहे कोई एक इंसान एक छोटी सी गाली दे देता है तो आपका भाव बदल जाता है। आपके बारे में अच्छा बोलता है तो आपका भाव बदल जाता है। तो बाहर की चीजों में सब कुछ आ गया। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आ गया, वास्तु आ गया, है ना, प्रकृति आ गई, सब आ गया। लेकिन आप जानते हैं ना, कोई इंसान आपको कितना ही कुछ बोले, आपके अंदर एक ऐसा जोर है, एक ऐसा बल है, जो एक चीज करने पे मजबूरी ला रहा है तो आप वो कर जाएंगे। सबको अपने जीवन का अनुभव है ना। आपके अंदर से कुछ बहुत स्ट्रांग भाव है कुछ करने का। बाहर से किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत चीज है, उसके बाद भी आप कर जाते हैं। बाद में चाहे दुख हो, लेकिन जब वो वेग आता है तो कर जाते हैं। तो कोई और भी चीज है ना जो आपको कुछ करने पे मजबूर कर देती है। इसको आप कुछ भी नाम से बोलो, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, इसको हार्मोन भी बोलते हैं कभी कभी। लेकिन टेंडेंसीज, आपके जो प्रारब्ध, जो टेंडेंसी बनाया आपने, जिसे हम कर्म के नाम पे, कर्म का एक पार्ट प्रारब्ध हो गया, जो टेंडेंसी आपने बनाई। रोज पूजा करते हैं, एक दिन नहीं किया तो आपको दुख होता है ना, खराब लगता है। रोज कुंभक करो, एक दिन ना करो, फिर क्या, कुछ तो मिस कर दिया। तो आपने एक टेंडेंसी जब बनाते हैं तो उसके विरुद्ध में कुछ भी करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यानी कि वो भी तो एक तरीके का वेग है, जोर है। ये आपका कर्म, कार्मिक वेग है। ये प्रारब्ध का वेग है। ये प्रारब्ध का जोर है। ये आपके ग्रह नक्षत्रों के इंपैक्ट से भी ज्यादा होता है ना। तो आपका कार्मिक बल तो, या कार्मिक वेग तो और भी ज्यादा प्रबल हो गया। तीसरी चीज क्या जो आपको इंपैक्ट करती है, असर देती है, आपका जेनेटिक्स, आपका शरीर, उसकी भी लिमिटेशन है। और ये शरीर आपका चॉइस तो नहीं था, डायरेक्ट चॉइस तो नहीं था। जब आप पैदा हुए तो आपने चूज तो नहीं किया यहां जाऊं कि वहां जाऊं, ऐसा तो नहीं किया था। नहीं किया था ना। जन्म लेने के काफी समय बाद आपको होश आया, अच्छा मैं भी हूं, है कि नहीं? अब मेरी बात भी मानो। 8 साल का बच्चा जो होता है उसके बाद ईगो आने लग जाता है ना उसको। और प्यूबर्टी के बाद का बच्चा देखो, टीन एज वाले बच्चे सब रिबेल होते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि वो पहली बार उसको समझ में आ रहा है मैं भी हूं, मेरी बात भी मानो। पैदा होने के बाद तो कुछ होश ही नहीं है उसको। तो आप एक लीनिएज में, आप एक कुल में, आप एक तरीके की परंपरा में, आप एक परिवार में पैदा हो जाते हैं। आपके पिता का जेनेटिक्स और आपका जेनेटिक्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। इतना ही नहीं होता, अधेड़ उम्र के बाद तो आप अपने पिता जैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। यानी कि वो भी एक वेग है ना। आपका कुल एक वेग है।
आपका जेनेटिक्स एक वेग है, एक जोर है, एक बल है। आप चाहें भी तो उससे नजर नहीं हटा सकते। आप पे वो हावी रहेगा। तो तीन चीजें हो गई जो आपके जीवन में असर डालती हैं। एक शरीर से बाहर की चीज, जिसमें ज्योतिष आ गया, जिसमें वास्तु आ गया, जिसमें प्रकृति आ गई, जिसमें पर्यावरण आ गया, जिसमें सामने इंसान आ गया, सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम आ गया। जो शरीर के बाहर है वो इम्पैक्ट करता है आपको। आपका भोजन आ गया, फूड। आपके स... हाँ, फूड आ गया। बिहेवियर लोगों का आ गया।